नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य गणित दृष्टि में। आज हम छोटी सी कहानी सुनने वाले हैं दो सहेलियों की। दो सहेलियां थी और उन्होंने अपने दोस्त जिराफ से मिलने का डिसाइड किया। अब जिराफ तक जाने के थे दो रास्ते। अब दोनों ने ही अलग अलग रास्ते चुन लिए। दोनों ने कहा देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, और दोनों चल पड़ी जिराफ से मिलने। तो इस सहेली ने जो रास्ता डिसाइड किया जिराफ तक पहुंचने का, और इसने एक अलग रास्ता डिसाइड किया। अब जब दोनों वापस आई लौट के, तो एक दूसरे से पूछा कि तुम्हारा रास्ता कैसा था। तो इस वाली सहेली ने बताया कि मेरा रास्ता तो एकदम सीधा था, मैं तो सीधे जिराफ तक पहुंच गई, और मैं तुमसे पहले भी तो पहुंच गई। हाँ, तो छोटी वाली सहेली ने कहा यही तो हैरानी की बात है, इसीलिए मैंने पूछा कि तुम किस रास्ते से गई, मुझे तो थोड़ी देर लगी। तो दोनों ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारा रास्ता कैसा था। तो फिर दोनों ने एक पेपर पेन उठाया और उस पे बना के दिखाया। तो देखते हैं कि दोनों के रास्ते कैसे थे। तो बड़ी सहेली ने पहले बताया कि मेरा रास्ता एकदम सीधा था, और छोटी वाली ने बताया ओहो मुझे तो थोड़ा ऐसे घूम फिर के जाना पड़ा। तो दोनों ने अपने अपने रास्तों को कुछ लकीरों से बना दिया। क्या आपको इन लकीरों में कुछ फर्क दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है। अब मुझे इस तरह की कुछ लकीरें अपने इस फेवरेट मग में भी दिखाई देती हैं। जरा इसको ध्यान से देखिए। जो बड़ी वाली सहेली थी उसके द्वारा चली गई दूरी कुछ इस तरह की कुछ लाइंस उसमें दिख रही थी, जबकि छोटी सहेली जब गई तो कुछ इस तरह की लाइंस से उसने दिखाया था। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो लाइंस हैं ये हमारे मग को भी सुंदर बना रही हैं। क्या हम और कहीं भी ऐसी लाइंस देखते हैं? कुछ सामान मेरे पास है घर में यूज होने वाला, जैसे कि ये चाकू। मेरे पास एक असली वाला भी है हम इसको नजदीक से देख सकते हैं कि ये जो चाकू है इसका जो ये वाला भाग है, ऐसा ही सेम हम इसमें भी देख रहे हैं, जो कि बच्चों का टॉय वाला नाइफ है और ये रियल नाइफ है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये जो एज है इसकी, जो धार वाला हिस्सा है वो भी और ये भी, इसमें कुछ ये इससे मिलता जुलता है, जबकि जो ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा इस तरह का है जो कि इससे मिलता जुलता है। हमारे घर में जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास है पौधा इस समय, हम इसकी इस पत्ती को ध्यान से देख सकते हैं। देखिए इसकी पत्ती की भी जो ये वाला जो हिस्सा है ये कुछ इस प्रकार की लाइन से मिलता है, जबकि अगर हम इसके इस भाग को देखें तो ये नीचे वाली लाइन से मिलता है। मेरे पास एक ये शटल कॉक है जिससे कि हम लोग अक्सर अपने घर में खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं। तो इस शटल कॉक में भी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इसमें इस तरह की कर्व्ड लाइंस भी हैं और कुछ इस तरह की भी लकीरें हम देख रहे हैं जो कि सीधी भी हैं। कुछ और भी चीजें जैसे कि किचन में यूज होने वाले बर्तन, इसमें भी इस तरह की कुछ लाइंस हैं, कुछ इस तरह की हैं, हम देख पा रहे हैं, और इसमें कुछ स्ट्रेट भी दिख रही हैं आपको। ये तो ये दोनों ही प्रकार की लकीरें अभी तक हम अपने इन ऑब्जेक्ट्स में भी देख पा रहे हैं। कुछ किचन में यूज होने वाली एक डब्बी मेरे पास है, इसमें भी कुछ इस तरह की घुमावदार लकीरें हमें दिखाई दे जाती हैं। अगर हम इसको रख के यहाँ पे रख के अगर हम इसे बनाना चाहें तो ये ऐसी ही कुछ लकीरें, घुमावदार कुछ लकीरें होंगी। और देखिए ठीक से, और यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, ये लकीरें ये हैं कुछ सीधी सीधी लकीरें जो कि इससे मिलती जुलती हैं। हम अपनी यूज करने वाली कॉपी किताब में भी कुछ सीधी लकीरें देखते ही हैं। घर का टेलीविजन हो, घर की अलमारी हो, उन सभी पे हम इस तरह की कुछ सीधी लकीरें देख पाते हैं। और इस कप का जो ये वाला हिस्सा है ये भी तो कुछ ऐसा ही है, और ये वाला हिस्सा भी। तो ये जो हमने इतनी सारी बातें की हैं सिर्फ दो लकीरों के लिए, इनके नाम भी होते हैं कुछ।
जी बिल्कुल, ये वाली लकीर कहलाती है एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, और ये वाली कहलाती है वक्र। इसको हम कर्व और इसको हम स्ट्रेट। कह सकते हैं। ये दोनों ही प्रकार की लाइंस होती हैं। लाइंस पे हम डिटेल में अलग से बात करेंगे कि लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, इन रियल होती हैं या इमेजिनरी होती हैं, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। पर आज हम बात कर रहे हैं कि जो ये दो तरह की हम लकीरें खींचते हैं और जिसे डिजाइन हम देखते हैं, और मेरे इस टॉप में भी कुछ इस तरह की लकीरें दिख रही हैं। कुछ इसमें ये स्ट्रेट लाइंस भी हैं या लाइन का एक हिस्सा है, और ये कुछ कर्व वाला पार्ट भी हम देख पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ लेटर्स भी होते हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ स्ट्रेट लाइन भी है और ये कर्व लाइन भी है। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये कर्व लाइन है। तो इस तरह से जैसे कि एस है, यू है, ये सब कर्व लाइन से बनते हैं। एस, यू, ये कर्व्ड होते हैं। ओ, जबकि अगर हम एम, जेड इस तरह के लेटर्स को देखें तो वो स्ट्रेट लाइंस के कुछ हिस्सों से बनाए जाते हैं। तो अब स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन का क्या हमारे जीवन में कुछ रोल भी होता है? मुझे तो लगता है कि चीजों को खूबसूरत बनाने में इन लाइंस का बहुत योगदान है। जैसा कि इस मग में ही हम देखते हैं कि इन लाइंस की वजह से कितना ये खूबसूरत हो रहा है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, और आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगी कि अपने घर में गणित को ढूंढिए, कर्व लाइंस देखिए, स्ट्रेट लाइंस को देखिए। और आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आज का सवाल, कर्व्ड आइटम्स का क्या बेनिफिट है, और स्ट्रेट लाइन के जिनके एजेस स्ट्रेट होते हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये दो सवाल हैं जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कर्व्ड एज वाली वस्तुओं के क्या फायदे हैं और स्ट्रेट एज वाली वस्तुओं के क्या फायदे हैं? तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।